नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खाड़ी में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन एकदम सटीक निशाने पर लग रहे हैं। एक के बाद एक हो रहे इन हमलों ने ट्रंप से लेकर पेंटागन तक को शॉक कर दिया है। अमेरिकी सेना की कमांडर हैरान है कि ईरान के पास इतनी सटीक लोकेशन आखिर आ कहां से रही है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में बहुत डराने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिका को शक है कि यह कोई बड़ा जासूसी नेटवर्क नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी सैनिकों की लापरवाही है। तो क्या अमेरिकी सैनिकों की वजह से ही उन पर हमले हो रहे हैं और अमेरिकी सैनिकों की वजह से ही उनकी लोकेशन लीक हो रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले जानिए खुफिया जांच में खुलासे क्या हुए। अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर्स ने सैनिकों को चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों को चेतावनी जारी की गई है। सैनिकों के फोन से शेयर किए गए पोस्ट ईरान के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। पोस्ट के लोकेशन से अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है ईरान। जल्द ही कुछ अमेरिकी सैनिकों को फोन जमा करने का आदेश भी दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबर आई है। इस चूक ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। उन्हें डर है कि अगर इसी तरह अमेरिकी सैनिकों की लाइव लोकेशन लीक होती रही तो ईरान खाड़ी में मौजूद चुन चुनकर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएगा और खाड़ी से अमेरिका का नामो निशान मिटा देगा। ट्रंप ने कमांडर्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि सुरक्षा चूक को तुरंत रोका जाए, वरना अंजाम बेहद घातक होगा। बीते कुछ दिनों में ईरान ने खाड़ी में कहां सटीक हमला किया, जिससे अमेरिका के होश उड़े हुए हैं। जरा वो भी आप देख लीजिए। जॉर्डन में मुआफक साल्ती एयरबेस पर 17 जुलाई को ईरान ने विध्वंसक हमला किया। एक यूएस सैनिक ने बंकर में छिपने का वीडियो पोस्ट किया था। ईरान ने एयरबेस के बंकर्स, एयरफील्ड हैंगर को निशाना बनाया। बहरीन ईसा एयरबेस, यूएस नेवी 5th फ्लीट, ईरान ने आराश कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया। अमेरिकी सैनिकों के बैरक, ईंधन डिपो, हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, ईरान ने ड्रोन हमले कर पैट्रियट रडार को निशाना बनाया। हवाई निगरानी प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुवैत कैंप उदैरी अमेरिकी कैंप को गोला बारूद डिपो को एकदम सटीक लोकेशन पर लेते हुए ड्रोन अटैक किया। कुवैत में ही अहमद अल जाबेर एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी बेस पर हुए ये अटैक एकदम सटीक रहे और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है जब उन्होंने इस मामले की जांच कराई तो इसमें बहुत हद तक भूमिका अमेरिकी सैनिकों की संदिग्ध पाई गई। तो क्या वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जंग में फॉलो नहीं करते? क्या अमेरिका की गलती अमेरिका पर भारी पड़ रही है? सवाल यह, क्या ईरान के खौफ से मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों के फोन जमा करेगा, सीज करेगा अमेरिका? इसको लेकर युद्ध के नियम क्या कहते हैं, आर्मी का नियम क्या होता है, यूएस में क्या नियम हो सकता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक, रक्षा विषय के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, थोड़ी देर में। मौलाना नाजिम अशरफी जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल माथुर सर आपसे, क्या है एसओपी वॉर को लेकर? क्या कोई सैनिक इस तरह से फोन इस्तेमाल कर सकता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है अपने सैन्य बेस पर, या फिर जब वो ड्यूटी पर हो, या जब ऑफ ड्यूटी पर हो, या किसी लोकेशन पर हो? विवेक देखिए, जय हिंद। पहली बात तो जय हिंद सर। देखिए क्या होता है, हर राष्ट्र की ये पॉलिसी अलग अलग होती है। एक चीज हमको समझने की आवश्यकता है कि आज की तारीख में, आज जिस प्रकार का एआई और हाईटेक माहौल पूरी दुनिया में है और जिस प्रकार से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आज आपको देखने को मिल रहा है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है, वो ये है कि एक छोटी सी भी गलती, और गलती भी नहीं कहूंगा, एक छोटी सी भी लापरवाही जो है वो पूरे के पूरे चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। और न केवल ये, बल्कि इस इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी को और इस प्रकार की चीजों को हथियार के तौर पे भी प्रयोग में लाया जा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उस बात पे जहां पर पेजर्स के थ्रू अटैक किया गया था हिजबुल्लाह की लीडरशिप के ऊपर। हिजबुल्लाह की तमाम मीडियम और लोअर लेवल की लीडरशिप के ऊपर एक साथ पेजर के मार्फत हमला हुआ था। तो ये जो आपका जो भी इक्विपमेंट है या जो आपके पास है, जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन करता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ पाना बड़ा आसान होता है। और उसको अगर जो आपका कोई एमिशन हो रहा है,
उससे आप आइडेंटिफाई करके आप एक्यूरेट हमले किए जा सकते हैं। और शायद यही हो रहा है। हर एक देश की अलग अलग पॉलिसीज होती है। मैं आपको बता सकता हूं कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आज भी, जबकि लड़ाई नहीं है, भारत के जो जो सैनिक हैं वो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकते। तो ये बात चीजें होती हैं, ये एहतियातन होती हैं। और शायद एक संभावित कारण है, ईरान के पास और भी बहुत तरीके हैं इंटेलिजेंस को गैदर करने के। चीन और रूस से उसको लगातार विवेक, लगातार उनको मदद मिल रही है इस चीज की, एक्यूरेट इंटेलिजेंस उनको मिल रही है कहां पर क्या है, जिसकी वजह से वो सटीक हमले कर पा रहे हैं। उसके अलावा ये चीज जो है, ये एक थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। शायद यही कारण है कि अमेरिका ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस अपने कुछ लोगों के ऊपर लगाने का प्रयास किया है। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि खौफ की वजह से ये हो रहा है। ये उनको लगा कि लापरवाही की वजह से उनको नुकसान हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं उसका प्रबंधन करने का ये प्रयास कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि इस प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंसेस होते हैं, जब जैसे मान लीजिए आप एडवांस कर रहे हैं, उस समय भी एक टाइम ऐसा होता है कि उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस किया जाएगा, कोई भी एमिशन नहीं किया जाएगा, ताकि आपके जो अटैकिंग मूवमेंट्स हैं वो कहीं भी पकड़े ना जाएं। तो इस तरीके की चीजें सदैव से वॉरफेयर में होती रही हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना, मुझे लग रहा है ये थोड़ा लेट हो गए हैं और इसकी वजह से इनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। लेकिन जो बात हो रही है, ये अब इस बात को ये आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस चीज को खौफ न देख करके एक लापरवाही का निवारण के तौर पे देखा जाना चाहिए, विवेक। मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात की जाए तो। जी। नहीं चाहिए था, लेकिन कई कई जगह कुछ कुछ अलग अलग श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक का जो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, अलग अलग श्रेणी के हुआ करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं लीडरशिप में कुछ कहीं का गड़बड़ होगी, या उन्होंने दे हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। ये भी लेकिन ये पॉसिबिलिटी चौंकाने वाली बात है अमेरिका सर। है। ये हम तो चौंकाने वाली बात है अगर ईरान इतने एडवांस्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा। अभी तक हम सुनते थे भाई मोसाद करता है या सीआईए करती है। मोसाद के ऑपरेशन सुने, जो जिस पेजर का आपने जिक्र किया कि भाई वो टेंडर भी मोसाद ने डलवाया, वो फोन से भी मोसाद ने ही आईआरजीसी के कमांडर्स को हटाया, और अटैक भी फिर बाद में पेजर्स में इजराइल नहीं करवाया। तो वो टेक्नोलॉजी वो समझ में आता है कि भाई इजराइल यूज कर रहा है। लेकिन ये ईरान से चौंकाने वाली खबर है मलिक साहब। जी विवेक जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। जी। ये बात सही है कि देखिए, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिग्नेचर ऑपरेशन के दौरान अगर दुश्मन के हाथ में लग जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। कारण ये है कि सारा का सारा खेल होता है सरप्राइज डिसीजन पे, ऑपरेशन के ऊपर। दुश्मन को पता ही ना चल पाए कि सामने वाले जो एडवर्सरी है उसकी चालें क्या है। और डिजिटल सिग्नेचर आज के जमाने में ऐसी चीज है कि जो एक बार लीक हो गए, ये बेसिकली अमर सिग्नल हो जाते हैं। कहने का मतलब है आप इनको बैक ट्रैक नहीं कर सकते। एक बार आपसे एमिट हो गए, दुश्मन ने पकड़ लिए। और यही कारण है कि विवेक जी देखिए, ऑपरेशंस के अंदर जो मेजर जो फोर्सेस है वो हमेशा रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड जो एमिशंस है उन पर काम करती हैं। उनके जो कम्युनिकेशन है वो बड़े एनक्रिप्टेड होते हैं, और ये खासकर ये मोबाइल की दुनिया से यानी इंटरनेट की दुनिया से दूर होते हैं। और ये समझिए कि जहां जहां पे ऑपरेशंस की तैयारी होती है, वार रूम्स होते हैं, कि इंटरनेट का वहां पे एक्सेस भी एक तरह से वर्जित होता है। और जो जो फील्ड में काम करते हैं, जो कमांडर्स काम करते हैं, और इसके अलावा जो सिपाही एक्चुअली लड़ाई लड़ते हैं ऑफिसर के साथ आगे, उनके पास मोबाइल्स अक्सर नहीं होते। हालांकि ये बात बिल्कुल अनुज सर ने कहा कि अलग देशों की अलग अलग एसओपीज है, उनके डायरेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ना जाए दुश्मन के पास, इसके लिए हर एहतियात बरती जाती है कि जिससे कोई लीकेज ना हो, ताकि दुश्मन को उसका एडवांटेज ना मिल पाए। अब बात आती है कि जो अभी कंटेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की, निश्चित रूप से अमेरिकन जो है ना वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड एक फोर्स है, और वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करती है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कहीं लीकेज हुआ है, इट मे बी वन टाइम या फिर वन और इंसिडेंट, जिससे नुकसान भी हो सकता है उनको, वो हो। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए आई एम श्योर कि वो अपनी गैप्स को प्लग करेंगे, और ये डिजिटल गैप्स जो प्लग्स जो बने हैं इनको जरूर वो प्लग करेंगे। नहीं तो निश्चित रूप से कोई भी डिजिटल लीकेज ईरान के लिए बहुत एडवांटेजेस हो सकता है। जी विवेक। लेकिन ये तो चौंकाने वाली बात है नाजिम अशरफी जी, जिस तरह से ईरान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और हमने इस वॉर में अभी तक ड्रोन टेक्नोलॉजी भी देखा है जिसने अमेरिका के महंगे हथियारों को ध्वस्त करने का काम किया। और ये एक स्टडी भी है
कि आप बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे हैंडल कर सकते हो, छोटे इक्विपमेंट से, छोटे वॉर मशीन से, छोटे छोटे ड्रोन से। जरूरी नहीं है कि बहुत ही हाई कैलिबर, बहुत एक्सपेंसिव वेपन्स का सामना भी एक्सपेंसिव कराया जाए। ये बात सही, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इतने बड़े वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ ईरान ने जो इजाद किया है मॉडिफिकेशन, यानी हल्के हल्के ड्रोन को भेजना और उनको अलग अलग उनके अलग अलग रेंज के साथ भेजना, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू टारगेट्स को आप हाई प्राइस्ड वेपन के साथ ही काउंटर करें। इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि देखिए, कितने बड़े आपके डिपोज हैं, आपके एम्युनिशन डंप्स हैं, आपके एयर हैंगर्स हैं, आपके कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर्स हैं। इन सब के लिए कोई भी एक डिजिटल लीक डिजास्टर साबित होगा किसी भी कंट्री के लिए। और मैं समझता हूं कि कंट्री वैसे तो एहतियात बरती जाती है, बट हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से या किसी लापरवाही की वजह से अगर कोई भी लीकेज आता है तो दूसरे एडवर्स कंट्री के लिए बहुत ज्यादा सिद्ध हो जाता है और ये डिजास्टर साबित होता है दूसरे कंट्री के लिए। ये बात सही है। और एक बात और सुनाए, देखिए, ईरान को ऐसा नहीं है कि ईरान अपने दम पे ही काम कर रहा है। ईरान अपने पास भी उसके पास कैपेसिटी डेवलप हुई है। इसके साथ साथ पूरे चाइना का पूरा डिजिटल बैकअप उसके साथ है, रशिया का भी कुछ सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर ये जो सब लाइव चीजें चल रही हैं और उसको लाइव जानकारी दी जा रही है, इसमें चाइना का एक रोल आप मना नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा रोल है। और चाइना इस चीज में बहुत एक माहिर कंट्री है कि कैसे। सर वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक क्या खाड़ी देशों में इस तरह से एडवांस टेक वॉर हमने नहीं देखा था। तेजावत जी, ये बहुत एक तरह से एक माइलस्टोन भी है और एक एग्जाम्पल भी सेट किया ईरान ने। देखिए विवेक साहब, ईरान के मामले में थोड़ी सी बात अलग है, क्योंकि ये बाकी खाड़ी देशों जैसा नहीं है। यहाँ अगर आप समझें तो जो इरानियन कल्चर है वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट रहा है और बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के मुकाबले टेक्नोलॉजिकली भी ईरान काफी आगे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या चाहे वो और भी तमाम जो यूएई, कतर, ओमान जितने भी हो, उनमें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। अगर हम ड्रोन के मामले में बात करें तो ड्रोन के मामले में ईरान की टेक्नोलॉजी पहले ही दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में मानी जाती थी और यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी उसने मदद की थी। तो पहले तो हमें ये स्पष्ट करना होगा। दूसरा, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा है कि ये सच है कि चीन भले ही खुले तौर पर वह ईरान के सपोर्ट में नहीं आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के साथ में उसके व्यापारिक हित हैं, पर वह अंदर खाने बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक वैसे ही जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को उसने जानकारी मुहैया कराई थी। हालांकि वह भारत से सीधे सीधे लड़ना नहीं चाहता है। तो केवल ये अकेले हम कहें कि ईरान के बूते हुआ है या हम कहें कि केवल ईरान के बूते नहीं हुआ है, तो ये दोनों ही चीजें गलत होगी, क्योंकि तकनीकी के मामले में भी ईरान ठीक ठाक एडवांस है और उसको दूसरी बाहरी सहायता भी मिल रही है। विवेक साहब, तो बाहरी सहायता तो है, मतलब ठीक बात है, मैं मानता हूं। चलिए, चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब तक जो वॉर देखे जाते थे उसमें अमेरिकी टेक की बात की जाती थी, इजरायली टेक की बात की जाती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है हम टेलीविजन पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ईरान के टेक को डिस्कस कर रहे हैं, ईरान के ड्रोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसको माथुर सर से भी डिस्कस करूंगा, लेकिन नाजिम अशरफी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये भी तो बड़ी बात है कि जिस देश को आपने 1979 से चांप के रखा, दबा के रखा, वो टेक के मामले में भी आपको, अपने हथियारों के मामले में भी, सस्ते टेक्नोलॉजी के मामले में भी आपको धूल चटा रहा है। तो ये तो एक स्टडी का विषय है। ये मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में स्टडी का विषय आने वाले समय में बनेगा। अशरफी साहब, देखिए विवेक जी, मैं यहाँ थोड़ा सा मेरी राय मुख्तलिफ है। वजह ये है कि देखिए, कहते हैं ना, ये जो ईरान ने जो इस जो जंग को लड़ा है ना, इस ईरान में क्योंकि यहाँ एक स्थिति, जो हालात थे दूसरे तरीके के थे। यहाँ क्या कहते हैं, लीबिया को देख चुका था, अफगानिस्तान को देख चुका था, इराक को देख चुका था। तो ये जाहिर सी बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।